कहानी की शुरुआत एक युवा पत्रकार अनुराग के इर्द गिर्द घूमती है। अनुराग का पूरा जीवन रहस्यमयी घटनाओं और उनकी रिपोर्टिंग के इर्द गिर्द ही बसा हुआ था। वह हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहता था जो अनसुलझी और रहस्यमय हो। अनुराग एक जिज्ञासु और साहसी व्यक्ति था। उसने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी और अपनी पढ़ाई के दौरान कई अद्भुत कहानियों की खोज की थी। उसकी रिपोर्टिंग शैली और रहस्यमयी कहानियों को उजागर करने की क्षमता ने उसे बहुत लोकप्रिय बना दिया था। उसे हमेशा कुछ नया और असाधारण खोजने की ललक थी। एक दिन अनुराग को एक पुराने गांव के बारे में जानकारी मिली जहां एक पुरानी और वीरान पड़ी हवेली थी। इस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है और यहां अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने हवेली के अंदर अजीब आवाजें सुनी थीं और कुछ लोगों का तो कहना था कि उन्होंने वहां भूतों को देखा भी था। अनुराग ने जब इन कहानियों को सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसे लगा कि इस हवेली में जरूर कुछ ऐसा है जो अब तक किसी ने नहीं खोजा। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य उजागर करेगा और इसकी सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसकी सोच थी कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा लेता है तो यह उसकी सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। अनुराग ने अपनी टीम के साथ बैठक की और उन्हें अपने विचार से अवगत कराया। उसकी टीम में उसकी दोस्त निधि, जो एक अनुभवी रिसर्चर थी, फोटोग्राफर राज और तकनीकी विशेषज्ञ समीर शामिल थे। उन्होंने तय किया कि वे एक रात हवेली में बिताएंगे और वहां होने वाली हर घटना को रिकॉर्ड करेंगे। इस योजना के साथ वे सभी उत्साहित थे और तैयार थे कि वे इस भूतिया हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। इस तरह अनुराग की जिज्ञासा और साहस ने उसे इस रहस्यमय यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया, जो आगे चलकर एक अद्भुत कहानी का रूप लेने वाली थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली कभी राजा वीर सिंह की थी। राजा वीर सिंह अपने समय के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और जीत हासिल की थी। वह बहादुर और निडर थे, लेकिन अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने इस हवेली में निवास किया था। राजा वीर सिंह एक महान योद्धा थे, जिनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और राज्य समृद्ध था। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उन्होंने युद्ध और राजनीति से दूर होकर एक शांत जीवन जीने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के तहत उन्होंने अपने अंतिम समय में इस हवेली को अपना निवास बनाया। हवेली का निर्माण राजा वीर सिंह ने विशेष रूप से अपने निवास के लिए कराया था। यह हवेली बेहद भव्य और सुंदर थी, जिसमें राजसी ठाट बाट का हर इंतजाम था। हवेली में विशाल कमरे, सुंदर बगीचे और एक बड़ा सा आंगन था। यह हवेली उनके शांति और विश्राम के लिए बनाई गई थी। राजा वीर सिंह की मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु की खबर आई और पूरी रियासत में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी हत्या की गई थी, जबकि कुछ लोग मानते थे कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी। राजा वीर सिंह की मृत्यु के बाद इस हवेली में अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। हवेली वीरान हो गई और लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा हो या बातें कर रहा हो। कुछ लोगों ने हवेली के अंदर भूतों को देखने का दावा भी किया। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि राजा वीर सिंह की आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है। उनका कहना था कि राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली है और इसलिए वह इस हवेली में मौजूद है। उन्होंने कई बार लोगों को हवेली के पास जाने से मना किया, ताकि कोई अनहोनी घटना न हो। गांव के लोग इस हवेली से बहुत डरते थे। उन्होंने कई बार हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब और डरावना घटित हुआ। इस वजह से हवेली को भूतिया घोषित कर दिया गया और लोग वहां जाने से कतराने लगे। इस प्रकार राजा वीर सिंह की हवेली, जो कभी शांति और विश्राम का स्थान थी, उनकी मृत्यु के बाद एक भूतिया हवेली बन गई।
गांव के लोग इसे एक अभिशप्त स्थान मानने लगे और यह हवेली एक रहस्यमय और डरावनी कहानी का हिस्सा बन गई। अनुराग ने हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। वह जानता था कि यह काम अकेले करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने अपनी टीम तैयार की। उसकी टीम में उसकी खास दोस्त निधि, एक फोटोग्राफर राज और एक तकनीकी विशेषज्ञ समीर शामिल थे। निधि अनुराग की दोस्त और एक कुशल रिसर्चर। निधि को पुरानी और रहस्यमयी कहानियों पर शोध करने में महारत हासिल थी। उसने कई पुरानी घटनाओं और कहानियों का गहन अध्ययन किया हुआ था। राज एक पेशेवर फोटोग्राफर जो अनुराग के साथ कई मिशनों पर जा चुका था। राज के पास अत्याधुनिक कैमरे और उपकरण थे जिससे वे हर महत्वपूर्ण क्षण को कैद कर सकते थे। समीर एक तकनीकी विशेषज्ञ जिसने कई प्रौद्योगिकीय उपकरणों के साथ काम किया था। समीर के पास ऐसे उपकरण थे जो अदृश्य चीजों को पकड़ सकते थे, जैसे कि इंफ्रारेड कैमरे और साउंड डिटेक्टर्स। अनुराग और उसकी टीम ने तय किया कि वे एक रात हवेली में बिताएंगे। इस योजना के तहत उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए। सर्वेक्षण। सबसे पहले उन्होंने दिन के समय हवेली का बाहरी सर्वेक्षण किया। इससे उन्हें हवेली के अंदर के रास्तों और संरचना का अंदाजा हो गया। उपकरणों की तैयारी। समीर ने सभी तकनीकी उपकरणों को चेक किया और सुनिश्चित किया कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने इंफ्रारेड कैमरे, साउंड डिटेक्टर्स और नाइट विजन कैमरे तैयार किए। डॉक्यूमेंटेशन। राज ने अपने कैमरे की बैटरी चार्ज की और सभी आवश्यक लेंस और ट्राइपॉड्स को तैयार किया। वह हर घटना को कैद करने के लिए पूरी तरह तैयार था। शोध। निधि ने हवेली के इतिहास और राजा वीर सिंह की कहानी पर गहन शोध किया। उसने पुराने दस्तावेज और गांव के बुजुर्गों से बातचीत कर अधिक से अधिक जानकारी जुटाई। अनुराग और उसकी टीम ने शाम होते ही हवेली में प्रवेश किया। उन्होंने तय किया कि वे पूरी रात हवेली में बिताएंगे और हर अजीब घटना को अपने कैमरों में कैद करेंगे। स्थापना। हवेली के अंदर पहुंचते ही